औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सलावत। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की नवी और सिलसिले की आखिरी तकरीर आप हज़रात अज़ाख़ाना इमामिया में समात फरमा रहे हैं। इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, माइक की आवाज़ खींच रही है, आज बढ़ा दीजिए आवाज़। सलावात पढ़े आप लोग बुलंद आवाज़ में। हम जिस उन्वान पर मुसलसल 8 रोज़ गुफ्तगू कर रहे थे, आज वो अपने आखिरी सिलसिले में है और हमने आपको कुरान से ये समझाया और बताया कि अल्लाह हक किसे कहता है और बातिल किसे कहता है। देखिए, कुरान के बहुत सारे नाम हैं। अल्लाह ने अपनी किताब के बहुत सारे नाम अपनी किताब में रखे हैं। उन्हीं नामों में एक नाम कुरान का है फुरकान। कुरान का एक नाम फुरकान है। फुरकान किसे कहते हैं? फुरकान कहते हैं वो किताब कि जो फर्क करे। फुरकान निकला है फर्क से, फे रे काफ, फर्क, इससे बना है फुरकान। अल्लाह ने मुसलमानों को अपनी किताब का नाम फुरकान बताकर बताया कि देखो, कुरान सिर्फ मालूमात की किताब नहीं है, कुरान मयार की किताब। कुरान मयार की किताब है, इसलिए कि जो अल्लाह ने कुरान को फुरकान कहा है, फुरकान निकला है फर्क से, यानी वो किताब के जो फर्क करती है हक और बातिल के दरमियान। कुरान वो किताब के जो फर्क करती है सच और झूठ के दरमियान। कुरान वो किताब के जो फर्क करती है नूर और जुल्मत के दरमियान। कुरान वो किताब के जो फर्क करती है नार और जन्नत के दरमियान। यानी अल्लाह ने पहले अपनी किताब को फुरकान कहा और कहा कि इसका नाम हम इसलिए रख रहे हैं कि ये मयार बनेगी पहचान के लिए कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो पहले जहनों को आमादा किया कि किताब ये स्टेटस रखती है कि इस किताब के जरिए इंसान हक और बातिल के दरमियान फर्क कर लेता है। जब अल्लाह ने जहनों को आमादा कर दिया कि कुरान का नाम है फुरकान, फुरकान का मतलब है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करे, उसके बाद नबी ने अली को देखकर कहा कुरान फुरकान है, ये फारूक है।
कुरान ने, मैं तो देखिए हदीस और आयत की रोशनी में ये बात बता रहा हूं। अल्लाह ने किताब को कहा फुरकान, फुरकान यानी जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करे। पैगंबर ने अली को कहा फारूक, ना फारूक नहीं कहा, पैगंबर ने कहा फारूक आजम। मौला अली का लक़ब है फारूक आजम, और फारूक आजम वो कि जिसकी शख्सियत फर्क करे हक और बातिल के दरमियान। बातें पहुंच रही हैं आप तक? देखिए हमें जाहिर है कि आज तकरीर को तमाम करना है, तो अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जरा आयत पर भी गुफ्तगू करूंगा। मैं आयत पर आ रहा हूं बगैर किसी तमहीद के। तवज्जो है सबकी? आयत का आगाज कहां से? कुल ऐ हबीब कह दीजिए जाल हक को वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। तर्जमा सुन लीजिए, हक आ गया, बातिल मिट गया। कुरान कह रहा है हक आ गया, बातिल मिट गया। और अगला जुमला क्या खूबसूरत है कुरान का, इन्नल बातिला काना ज़हूका। और ए हबीब बातिल की निशानी ही ये है कि वो मिट जाता है। भाई जरा सा थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। बातिल का मुकद्दर है मिट जाना, यानी जिस अहद में बातिल सर उठाएगा हक उसे पनपने नहीं देगा। जिस अहद में बातिल सर उठाए हक उसे पनपने नहीं देगा। अब सवाल यह है कि यह आयत कब नाजिल हुई, तो इसका शान नुज़ूल सुन लीजिए। कहते हैं जब रसूल अल्लाह फतह मक्के के रोज मक्के में दाखिल हुए तो नबी के हाथ में एक छड़ी थी। एक एक बुत को नबी मारते जाते थे और कहते जाते थे जाल हक को वज़हकल बातिल, जाल हक को वज़हकल बातिल। भाई थकना नहीं, आज आखिरी तकरीर है। पैगंबर ऐसे डंडी उठाते और एक एक बुत को मारते जाते और कहते रहते हक आ गया, बातिल मिट गया। और बातिल का मुकद्दर ही मिट जाना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ दो तीन जुमले फतेह मक्का पे ना कहूं तो जुल्म हो जाएगा। जरा सा सुन लीजिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब पैगंबर आए और छड़ी मार मार कर ये कहते रहे कि हक आ गया और बातिल मिट गया, तो यहाँ एक ही बात समझ आती है, या पैगंबर अपने को हक कह रहे थे और बुतों को देख देख कर कहते सुनो हक आ गया, हक आ गया और तुम बातिल मिट गए। पैगंबर ने एक एक बातिल को मिटा दिया। एक शान नुज़ूल इस आयत का ये लिखा है। और अगर पहली तकरीर आपके जहनों में हो तो जरा सा मैं लिंक करके तकरीर को आगे बढ़ाऊं। इमाम ने फरमाया इस आयत की सही तफसीर उस दिन होगी जब पर्दा गैब से हक का नुमाइंदा आएगा। आप सलामत रहिए। इमाम ने फरमाया, मैं इमाम के जुमले बता देता हूं। इमाम ने फरमाया इज़ा कामल काइम ज़हबत दौलतुल बातिल। जिस दिन हक का नुमाइंदा आएगा बातिल की हुकूमत मिट जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जब तक वो हक ना आए बातिल की हुकूमत बरकरार रहेगी और बातिल को एक ना एक दिन मिट जाना है। ये जुमला सुन लिया। अब आपके जहनों में वो बात होगी कि पैगंबर के कांधे पर एक मोहर होती थी जिसे क्या कहते, सब बोलिए क्या कहते, मोहरे नबूवत। उस पे जो किताबों के फिक्र है वो यही है कि कलमा लिखा हुआ है। देखिए नबी की अलामत बरसों से ये चली आ रही थी कि जिसके कांधे पर मोहरे नबूवत होगी और कलमा लिखा होगा वो नबी होगा। यही वजह है कि जब वो ईसाई राहिब जहां अबू तालिब रसूल अल्लाह को लेकर गए थे, उसने जब ये जानना चाहा कि ये नबी है कि नहीं, तो उसने मोहरे नबूवत को देखा और जब उसे वो निशान नजर आया तो वो पहचाना कि हाँ ये नबी है। अब मैंने जुमला किसी वजह से सुनाया है। नबी की अलामत ये थी कि जब नबी आएंगे तो कांधे पर मोहरे नबूवत होगी और नबी का जो आखिरी जानशीन है उसकी अलामत ये थी कि उसके बाजू पे लिखा होगा कुल जा अल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका।
आप सलामत रहिए। भाई पीछे वालों का कहे तवज्जो। नबी की अलामत यह थी कि उनके मोहरे नबूवत होगी, और नबी का आखिरी बेटा, आखिरी जानशीन, हमारे जमाने का इमाम, उसकी अलामत यह थी कि उसके बाजू पर कंधा होगी। ये आयत, उसके बाजू पर कंधा होगी ये आयत। तो जो भी, यानी इस आयत से सुबह कयामत तक फैसला कर दिया कि जो भी महदी होने का दावेदार हो उससे पलट के कहना जरा आयत तो दिखा। और हजरत हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, इमाम की बहन, इमाम की बेटी, जो इमाम जमाना की आमद की रावियां हैं, उन्होंने इस आयत के हवाले से गुफ्तगू फरमाई कि जब मुझे नरजिस बीबी ने अपना बेटा नौमौलूद मेरे हवाले किया और मैंने जरा सा पारचा हटा के देखा तो मेहदी के बाजू पे लिखा हुआ था। क्या मोहब्बत से आप सुन रहे हैं? वो कहती है जैसी मैंने पारचा हटाया लिखा हुआ था कुल जाल हक्कु वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। अरे हम उसे मानते हैं जिसके जिस्म पर आयतें लिखी हो, उसे नहीं मानते जिसे आयतें याद ना हो। अब भाई जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे चाहिएगा सुनिएगा। कहते फतेह, मेरी तरफ देखे, अजीब जुमला आ रहा है। फतेह मक्के के दिन, जिस दिन रसूल अल्लाह मक्के में दाखिल हुए, हाथ में छड़ी थी। अजीब जुमला, हाथ में छड़ी थी। आए बड़े, एक एक बुत को छड़ी मारी और कहा कुल जाल हक्को वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। ये कहा रसूल अल्लाह ने। अब कहते हैं जब साहिबुल अम्र तशरीफ लाएंगे तो एक बार रसूल अल्लाह की तरह काबे में दाखिल होंगे, मगर अब छड़ी नहीं होगी, जुल्फ़िकार होगी, और बातिल पे चला चला के कहेंगे हक आ गया बातिल गया, हक आ गया बातिल गया। अरे जब अली का 12वां हक है, अली कितना बड़ा हक। आप सलामत रहिए। मगर रसूल अल्लाह ने जिन बुतों को तोड़ा था वो मिट्टी के थे। कहा आपने जुमले का वजन उठाया। रसूल अल्लाह जिन बुतों को तोड़ रहे थे वो मिट्टी के बुत थे। ऐसे ही ना एक एक को मारते जाते थे और आयत पढ़ते जाते थे। मगर साहिबुल अम्र जिन बुतों को तोड़ेंगे, अब आपको भी बताने की जरूरत है। अरे बहुत से बुत गड़े हुए होंगे जिन्हें कब्रों से निकाल कर दरख्त पर लगा के कहेंगे कुल जाल हक्को वज़हकल बात। इमाम ज़माना के फजाइल सुना रहा हूं। कुल जाल हक्को वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। अब मैं कैसे जुमला कहूं नजमी भाई, और ये जेवन का मजमा कैसे जुमले की कदर करेगा। जब हक रसूल आए बनकर तो तन्हा नहीं थे, एक हक और साथ था। क्या बेदार मजमा है। आप सलामत रहिए। अब पता कैसे चला वो हक कौन, यानी शायद से पता चला। रसूल छड़ी मार के बताते जाते थे जो बातिल को तोड़ रहा है, जो बातिल को तोड़ रहा है वो हक,
जो बातिल को तोड़ रहा है वो हक। तो जितने मक्के के अतराफ में उस वक्त खड़े थे और रसूल की जबान से ये आयत सुन रहे थे तो सब समझ गए थे, हाँ ये बुत को तोड़ रहे ये हक है, ये बुत को तोड़ रहे ये हक है, ये बुत को तोड़ रहे हक है। ऐसे में एक बुत छत पे था, आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए, एक बुत छत पे था। अब किताबों में लिखा है कि बहुत से रसूलुल्लाह के साथी ऐसे थे जो लंबे लंबे थे, बहुत लंबे लंबे थे, इतने लंबे की किताबों में लिखा है वो मस्जिद नबवी की दीवारों के बाहर खड़े हो जाते थे और वहीं से खड़े खड़े ऐसे यूं सबको देख रहे होते थे। खुदा की कसम ये किताबों के जुमले, अब मेरा जुमला सुनिए, ऐसे खड़े हो जाते थे और मस्जिद नबवी की दीवारों से ऐसे यूं खड़े। आप लोग समझ रहे हैं, मंजर समझ रहे हैं? यानी मस्जिद नबवी की दीवार नीचे हो गई, वो ऊपर। अब उन्होंने लिखा है बहुत लंबे थे। और उसके मुकाबले में जब मौला अली की बात आई, माज़अल्लाह मौला अली के लिए लिखा कि भाई उनका कद तो दराज ना था। ये जुमले लिखे किताबों में। हालांकि हमारा अकीदा और इमामत का मसला ये है कि इमाम वो होता है कि जब इमाम आ जाए तो उससे बुलंद कोई हो नहीं सकता। ये इमामत की सिफतें हैं जो इल्म कलाम में लिखी हुई हैं कि जब इमाम आए तो इमाम इतना दराज कद होता है कि कोई इमाम के सामने बुलंद नहीं हो सकता। अब जुमला आपके हवाले। तो भाई वो जो लंबे कद वाले थे, पैगंबर उनसे कहते उठो, ये जो काबे की छत पर बुत है इसे तोड़ो। पैगंबर बुलाते और कहते इधर आइए भाई, इधर आइए, इधर आइए, इसको तोड़ दीजिए। क्या मुश्किल था, पैगंबर हुक्म दे देते ना। पैगंबर ने एक बात बता दी, क्या तुमने देखा नहीं मैं छड़ी मारते हुए कह रहा था बुत को तोड़ने वाला हक होगा, बुत को तोड़ने वाला हक होगा। एक बार जैसी बुलंदी पे बुत को देखा, अब इसे तोड़े कौन? काली इधर आओ, मेरे कांधे पे खड़े हो जा। भाई वाकया सुना है ना, मैं कोई नई बात तो नहीं बता रहा, आप सबको पता है। एक बार अली को बुलाया और कहा या अली आओ, मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, मेरे कांधे पे चढ़ो और बुत को तोड़ो। अली ने ऐसे छड़ी उठाई, रसूलुल्लाह के कांधों पे आ गए। आए रसूलुल्लाह के कांधों पे नहीं आए, सबको पता है ना। रसूलुल्लाह के कांधों पर आए और ऐसे छड़ी उठाई और उस बुत को तोड़ा। और अली भी यही कहते कुल जाल हक को। अली ने वही फिक्रा जो पैगंबर कह रहे थे, आए कुल जाल हक को वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अब सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको परेशान करूं। वो सवाल ये है कि जब सभी रसूलुल्लाह तोड़ रहे थे बुत, तो अली के कांधों पे चढ़ जाते। थोड़ी सी फिक्री बात भी तो होगी, जवान जहन बैठे मेरे सामने। भाई होता ये कि रसूलुल्लाह मौला अली से कहते या अली एक काम करो, तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ के बुत को तोड़ देंगे। क्या मुश्किल था इसमें? आप लोग गौर नहीं कर रहे इसमें। भाई क्या मुश्किल है, मैं नई फिक्र दे रहा हूं। रसूलुल्लाह मौला अली से कहते या अली तुम खड़े हो, हम तुम्हारे ऊपर चढ़े कांधों पर और हम जल्दी से तोड़ दें। अब ये भी बड़ा मसला, कांधों का भी बड़ा मसला है। इसको भी सुन लीजिए कि कहाँ कहाँ, और मेरे जुमले को बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपने वाकया तो सुना होगा कि अक्सर रसूलुल्लाह बच्चों को, हसन हुसैन को कांधों पर उठा देते थे। अब जुमले का वजन उठा लीजिएगा। किसी ने एक दिन रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह थोड़ा सा इधर कर लीजिए ना, थोड़ा सा इधर कर लीजिए। का क्यों? का मोहरे नबूवत पे हुसैन के पैर लग रहे हैं। ये जुमले हैं किताबों के। का जरा सा इधर उधर कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए, इसलिए कि वो देखिए पैर
पैर लग रहे हैं, हसन हुसैन के पैर लग रहे हैं, इधर कर लीजिए। अब जवाब बताऊं क्या है? देखिए, मैंने कहा मोहर नबूवत में एक उलमा का कौल है कि भाई यहाँ पर कलमा लिखा हुआ था, कुछ कहते कोई आयत लिखी हुई थी। अब वो जो आयत कहते हैं उससे मैं आपको दलील दे रहा हूँ। रिवायत के फिक्रे, जब किसी ने बढ़ के कहा हसन के या हुसैन के पैर लग रहे, थोड़ा इधर उधर कर लीजिए, का खबरदार आयत पर आयत आ जाए फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं दूसरी दलील देता हूँ, रुको रुको नारा लगाना, दूसरी दलील देता हूँ। रसूल अल्लाह मिंबर पे बैठे थे, एक बार हुसैन आए, जैसे आए पैर उलझा, हुसैन गिरे। रसूल मिंबर पे कुरान सुना रहे थे, कुरान को रोका, चले हुसैन को उठाया, वापस मिंबर पर आए। किसी ने कहा आप तो कुरान सुना रहे थे, कुरान को रोका और हुसैन को लेने चले गए। कहा कुरान गिर रहा था, वो नजर नहीं आया। जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं। अरे जिन्हें हसन हुसैन के पैर यहां बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, जब अली चले होंगे, कलेजों का क्या आलम हो। आप सलामत? नहीं नहीं, माजरत, दुआ नहीं दे सकते, शब आशूर है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तवज्जो। अली चढ़े, अब तकरीर जा ही ऐसे रुख पे रही है, मैं क्या करूं। अब और खतरनाक जुमला आ रहा है, इससे ऊपर का जुमला आ रहा है। पहले उस सवाल का जवाब दूं, या रसूल अल्लाह आप अली को खड़ा करते और अली के कांधों पे चढ़ के ऊपर चढ़ जाते। कहा नहीं, मैं इन सबको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। मैं इन सबको, ये जितने खड़े हैं, कुछ दिखाना चाह रहा हूं। कहा क्या या रसूल अल्लाह? अब जुमला सुनिएगा। रसूल अल्लाह ने अली को अपने कांधे पर क्यों बुलंद किया, एक रात सुन लीजिए और मोहब्बत से सुनिएगा। और आप सुन रहे, इसलिए किया कि रसूल अल्लाह के जिक्र के बुलंदी की गवाही कुरान में मिली, और अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हम तुम्हें बुलंद करेंगे, तुम्हारे जिक्र को बुलंद करेंगे। मैं कह गया जो मुझे कहना था। अल्लाह ने रसूल से कहा हम तुम्हें बुलंद करेंगे, तुम्हारे जिक्र को बुलंद करेंगे। अली को नहीं कहा कि मुझे उठाओ, बल्कि अपने ऊपर उठा के कहा तू मेरे जिक्र को बुलंद कर, मैं अली के जिक्र के। अब इससे बड़ा जुमला सुन लीजिए, इससे बड़ा जुमला, और मैं कैसे पढ़ूं और आप कैसे सुनेंगे। एक एक जुमले का जामिन हूं मैं, जहां तक बात पहुंच रही है। कहते जब अली रसूल अल्लाह के कांधे पे चढ़े, हसन बिन साबित रसूल अल्लाह का सहाबी और शायर, इतना बड़ा शायर के मुसलमानों का कहना यह है कि सबसे पहली नात हसन बिन साबित ने कही। कहते हसन बिन साबित ने सबसे पहली नात कही। अब मैं दूं जवाब इसका। हसन बिन साबित नात का मूजिद है। नात क्या? मदह रसूल। मुसलमान कहते हैं हसन बिन साबित नात का मूजिद है ना। जब हसन बिन साबित इस्लाम भी नहीं लाए थे, तब अबू तालिब ने नात रसूल। और बड़ा जुमला, अब इससे बड़ा जुमला। आप लोग हैरत में हैं, आपका हक है कि आप बड़े से बड़े जुमले लेते रहिए। यही हसन बिन साबित। अब भाई कोई कमजोर अकीदे वाला है तो वो जल्दी से अपने कलेजे पे हाथ रख ले।
इसलिए कि मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं, और अगर कहेंगे तो अभी अभी नेट से निकाल के हवाला भी दिखाने को तैयार हूं। किताब सुनिए, हसन बिन साबित देख रहे थे, अली कांधे पे चढ़े। जैसी अली कांधे पे चढ़े तो हसन ने फौरन से शेर कहा और रसूल अल्लाह को दिखाया। पढ़ू शेर का तर्जमा। हसन ने कहा, है अली तुम्हारे क्या कहने, तुमने तो वहां कदम रख दिया जहां शबे मेराज खुदा ने हाथ रखा था। सहाबी रसूल का शेर है, सहाबी रसूल का शेर। क्या कहने या अली तुम्हारे, क्या कहने या अली तुम्हारे। रसूल अल्लाह ने कांधे पे चढ़ाया। अब मैंने कहा ना क्यों चढ़ाया, वो जवाब सुन लीजिए। अब सब खड़े हुए, भाई मसला भूतों का है ना, और हक का ऐलान कैसे कर रहे हैं ये देखिएगा। नहीं, फिर जुमला आ गया। अब इससे भी बड़ा है जो अभी तक नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूं ना, आप सुनते जा रहे हैं और जुमले आते जा रहे हैं। किताब का हवाला भी देने के लिए तैयार हूं, ठीक है, हवाला देता हूं। अभी रिवायत पहले सुन लीजिए, अजीब रिवायत है। रसूल अल्लाह कहते हैं, मैं जब शबे मेराज गया रब से मुलाकात के लिए, और जब हिजाब हटते गए तो एक खुशबू मेरे मशाम में आई। बड़ा जुमला है। रसूल अल्लाह ने कहा मेरे मशाम में खुशबू आई, ऐसी खुशबू, मैं वापस आ गया। अब उस दिन के बाद से वो खुशबू मेरे मशाम में रही, फिर कभी मुझे आई नहीं, कभी नहीं आई। अरे जिस दिन अली मेरे कांधे पे चढ़े, एक बार अली के पैरों से एक एक जुमले का जामिन हूं का वही खुशबू जो हिजाबात के पीछे से आ रही थी, वो आज यहां से आ रही थी। अब सब खड़े हुए। रसूल अल्लाह ने अली को उठाया। अब ये अहले सुन्नत किताबों से पढ़ा हूं, अब अगली बात जो पढ़ रहा हूं। रसूल अल्लाह ने उठाया, कहा अली कहां तक पहुंचे। भाई तवज्जो, कांधे पर उठाया और कहा अली कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे। अब अली का जुमला सुनिए, भाई तवज्जो रखिएगा, सब देख रहे हैं। यानी बुतों से हटाकर फजाइल अली शुरू हो गए। कहा अली कहां तक पहुंचे। कहा या रसूल अल्लाह इतनी बुलंदी पर हूं, इतनी बुलंदी पर हूं, हिजाबात नहीं है सामने, अगर चाहूं हाथ बढ़ा के आसमान को कब से मिले। अजीब आज मार्फत पे तकरीर जा रही है, और उसी आयत के जेल में जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। कहा अली कहां तक पहुंचे। कहा या रसूल अल्लाह इतनी बुलंदी पर हूं। अल्लामा जामी अहले सुन्नत के साहिबे शवाहिद नबुवा, उन्होंने लिखा कि रसूल अल्लाह से अली ने कहा अगर चाहूं आप कहीं तो सितारा तोड़ के दे दो। साहिबे शवाहिद का इतनी बुलंदी पर हूं कि सितारा तोड़ूं और आपके हाथ में दूं, सितारा आपके हवाले कर दूं या रसूल अल्लाह, इतनी बुलंदी पर हूं। अब जुमला सुनिए। पलट के अली ने फिर कहा या रसूल अल्लाह
गोया ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा आसमान का इख्तिदार अली के हाथ में आ गया। अरे आप क्या सुन रहे हैं? वो नीचे खड़े हुए सुन रहे हैं। एक बार जब बुत को तोड़ चुके, जैसे ही अली कूदे, अब फिर रसूल अल्लाह ने बड़ा जुमला कह दिया, कहा या अली तेरे क्या कहने, या अली तेरे क्या कहने। आसमान पे चढ़ाया मोहम्मद ने, उतारा जिब्रील। और उस वक्त रसूल अल्लाह ने पूरे मजमे को पुकार के कहा, सुनो अलीयुल माल हक। भाई मौजू तमाम हो रहा है। अलीयुल माल हक वल हक अली, अल्लाहुम्मा अदरिल हक मा है सुदारा अली। ऐसा जुमला मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं, इससे भी बड़ा जुमला और बड़ा जुमला। अब भाई मोहब्बत से आप सुन रहे तो और बड़ा जुमला सुनिए, और नया जुमला अभी आया है और आपके हवाले कर रहा हूं। हदीस सुनिए कि नहीं सुनी? इतने अहले सुन्नत उलमा ने अपनी हदीसों की किताबों में यह हदीस लिखी कि रसूल अल्लाह ने कहा अली हक के साथ। ये तो अहले सुन्नत बच्चों को भी याद है हदीस। अब मुफ्ती अगर इनकार करे तो हम क्या करें? हालांकि किताबों में लिखी है, इमाम निसाई वगैरह सब ने लिखी कि रसूल ने फरमाया हक अली के साथ, अली हक के साथ। और अगला जुमला क्या कहा? पालने वाले हक को। मैंने कहा बहुत बड़ा जुमला है और आप सब शियों के लिए है। अली के और वो अहले सुन्नत बरादरान जो यहाँ तशरीफ फरमाए, ठीक है ना, मेरे सामने इस वक्त एक कसीर तादाद बरादरान अहले सुन्नत की तशरीफ फरमाए। तवज्जो, रसूल ने क्या कहा? अली हक के साथ। सब बोलो भाई, जुमला आ रहा है। हक अली के साथ, हक अली के साथ, हक अली के साथ। और फिर फरमाया परवरदिगार हक को वहां फेर दे जहां अली हो। पता चला हक वहीं होगा जहां अली होंगे। नहीं, मैं जुमला पलट कर कहूं, जो अली के पीछे होगा वही हक होगा। अरे हम अली के पीछे हैं। लोगों को अली हक समझ नहीं आते, अली के शिया हक है। फिर जुमला सुन लो, हक अली, अली हक जहां अली पीछे, जो पीछे हो वो कौन? पीछे कौन? हम अली के पीछे चल के बताते हम हैं हक। हक के मुकाबिल है बातिल। हम पीछे चल के बता रहे हम हक है। जो अली के अलावा किसी और के पीछे जाए वो बातिल है। भाई लुत्फ आ रहा है? आज तो हक और बातिल का इख्तितामी मरहला। सुनो हक और बातिल सुनो। फिर जुमला आ गया, एक और जुमला आ गया और गजब का जुमला। रसूल ने कहा अली हक के साथ, हक अली के साथ। परवरदिगार हक को वहां फेर। आप लोग जुमला समझ नहीं रहे, रसूल कह क्या रहे? हक को वहां फेर जहां। अब तवज्जो, जो बड़ा जुमला है, तवज्जो। एक और सहाबी है रसूल अल्लाह के लिए, एक और सहाबी है रसूल अल्लाह के, जिसके लिए नबी ने फरमाया, वाहिद अली के बाद वाहिद सहाबी है, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं,
जिसके लिए रसूल अल्लाह ने कहा ये हक के साथ, हक इसके साथ। देखिए पिछले साल मैंने अशरा पढ़ा था आशिकाने राहे विलायत, उसमें नहीं पढ़ सका था, अब पढ़ रहा हूं। ये वाली बात पढ़ूं। अली के अलावा रसूल अल्लाह ने एक सहाबी के लिए और कहा ये हक के साथ, हक इसके साथ। कौन? अम्मार। मैं ऐसी अजीब बात खुदा की कसम आपके हवाले करने जा रहा हूं और हिकमत रसूल की समझा रहा हूं। हक क्या है? मेरी तरफ देखिए, आप खुश हो जाएंगे। ऐसा जुमला है, बाद अली रसूल ने किसके लिए कहा? बोले 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 बोले, सब बोले। अहले सुन्नत की किताबों में ये रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने अली के बाद जिसे हक कहा वो अम्मार। अच्छा, अली के लिए आखिरी जुमला क्या कहा? अल्लाहुम्मा अदरिल हक हाई सुमा दारा अली। हक को वहां मोड़ जहां अली हो। अब अम्मार के लिए जुमले सुन ले। रसूल अल्लाह ने कहा इन्ना अम्मारन मअल हक वल हक को माहू यदूरुल अम्मार। जो समझ गया वो समझ गया। अब मैं जुमला पूरा करता हूं। रसूल ने कहा अली हक के साथ, हक अली के साथ। परवरदिगार हक को वहां फेर जहां अम्मार के लिए कहा, अम्मार हक के साथ, हक अम्मार के साथ। रसूल ने फरमाया अम्मार हमेशा हक के गिर्द घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता। कैसे मेरा जुमला सुनेंगे आप? और फिर इसी अम्मार से कहा अम्मार सुनो, अम्मार सुनो, पूरी दुनिया एक तरफ हो, अली एक तरफ हो, दुनिया को छोड़ देना, अली के गिर्द घूमते जाना, घूमते जाना, घूमते। भाई ठंडे ना पड़िए, तकरीर अभी रुक नहीं रही, ऊपर जा रही है। आप नीचे आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? तवज्जो तवज्जो, और ऊपर तकरीर जा रही है। रसूल ने कहा अली हक के साथ, हक अली के साथ। हक को वहां फेर जा अली। अम्मार के लिए कहा अम्मार हक के साथ, हक अम्मार के साथ। और हक अम्मार हमेशा हक के गिर्द घूमता रहेगा। अब मैं इधर रोक रहा हूं। अब मैं सवाल करूं, ये रसूल अल्लाह ने हजरत, भाई सवाल कर रहा हूं मैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। ये रसूल अल्लाह ने, चले मैं पीछे से शुरू होता हूं ताकि घबराहट ना हो। मैं तो सवाल कर रहा हूं, तालिबे इल्म हूं, सवाल कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह आपने अबू जर के लिए क्यों नहीं कहा कि हक अबू जर के साथ, अबू जर हक के साथ? या रसूल अल्लाह आपने सलमान के लिए नहीं कहा? सवाल है, आपने सलमान के लिए नहीं कहा कि हक सलमान के साथ, सलमान हक के साथ? या रसूल अल्लाह आप कहते हक हजरत अबू बकर के साथ, हजरत अबू बकर हक के साथ? मैं तालिबे इल्म हूं, हदीस का छोटा सा, और सवाल कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह आप फरमाते कि मिक़दाद हक के साथ, हक मिक़दाद के साथ। आप फरमाते हजरत उमर हक के साथ, हक हजरत उमर के साथ। या रसूल अल्लाह आप फरमाते हुज़ैफा हक के साथ। ठीक है ना? ये मैंने 4-5 सहाबा के नाम ले लिए। अब कितने सहाबा हैं? हजारों सहाबा हैं, हजारों। रसूल अल्लाह ने सिर्फ 2 के लिए कहा, हक इसके साथ, हक इसके, हक उसके साथ, ये हक के साथ, हक इनके साथ। या अली के लिए कहा या अम्मार के लिए कहा। अब मेरा जुमला आपके हवाले। इतने सहाबा की फहरिस्त में कहा अम्मार हक के साथ, हक अम्मार के साथ। क्यों कहा? क्यों? इसलिए कि एक दिन कहा था अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। भाई मेरा जुमला समझे आप? पीछे वालों तक है। रसूल अल्लाह ने कहा था अम्मार को एक दिन बागी गिरोह कत्ल करेगा। यानी उस दिन से नबी ने बताया सुनो अम्मार हक के साथ होंगे, हक अम्मार के साथ होगा, और अम्मार हक के गिर्द फिरता चला जाएगा। अब आलम इस्लाम बताए अम्मार वहां थे
या अली के साथ थे? अरे अली को हक ना मानो, अम्मार को मान के बताओ, अली हक या वो हक? भाई एक फिक्री बात है, हमारे बरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, एक फिक्री बात है और ये फिक्र आपके हवाले हो रही है कि अम्मार हक के साथ, हक अम्मार के साथ। अब बातिल की चाल देखिए भाई, हक और बातिल है ना उन्वान, बातिल की चाल देखिए। अम्मार अली के साथ आए, है आपके जहन में कि नहीं है? भाई ये तो सब बच्चों को पता है, सब बुखारी वगैरह की हदीसें पढ़ रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे भी सब जानते हैं। मैदान सजा सिफीन का, अम्मार अली के साथ नहीं, अम्मार हक के साथ। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। अम्मार हक के साथ, अम्मार अली के साथ। अब अम्मार मारे गए। अब बातिल की चाल देखिए, जैसी अम्मार मारे गए, अब वहां बाहर लश्कर में हदीस चली, अरे रसूल अल्लाह ने कहा था, कहाँ बैठे हैं आप, तकरीर खात्मे पर जा रही है। कहा रसूल अल्लाह ने कहा था अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम तो यहां खड़े, हक और बातिल खुलने जा रहा है कि हम तो यहां खड़े, अम्मार वहां थे, मारे गए हमारे मुकाबले, गोया हक है वो, बातिल उठा। कुरान कहता है वह मकरू व मकर अल्लाह। आए हाय, मैं कैसे इस जुमले को समझाऊं? कुरान ने कहा वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जो मक्कार होता है, चालाक होता है, वो चालाकी करता है, मगर अल्लाह ने कहा सुनो, वो अपनी चाल चलता है, अल्लाह अपनी तदबीर करता है। अल्लाह के लिए चाल का लफ्ज नहीं आएगा, इसलिए कि अल्लाह चाले नहीं चलता, अल्लाह हिकमत दिखाता है। तौहीद भी समझिए साथ साथ। कहने लगे कि भाई अम्मार तो हमारे मुकाबले पे मारे गए। अब लश्कर में बगावत शुरू हुई, ऐसे में मकर उठा, कैसे मेरे जुमले की कदर करेंगे, मकर उठा। मकर ने कहा सुनो, अम्मार के कातिल हम नहीं हैं, अली हैं। ना अली लाते ना मारे जाते। मकर की चाल, कहूं जुमला, मकर ने बातिल ने मकर किया, कहा ना अली अम्मार को लाते ना अम्मार मारे जाते, गोया कातिल अम्मार दर हकीकत है अली। अब ये जुमला जैसे ही हक तक पहुंचा, कहा यार आप ठंडे पड़ रहे, तकरीर को रोक दूं क्या मैं यहां पर? एक बार बातिल से जुमला चला, हक तक पहुंचा, कुरान ने क्या कहा? वो अपना मकर करते हैं, अल्लाह अपनी तदबीर करता है और अल्लाह की तदबीर आला होती है। अली अल्लाह के नुमाइंदे थे, अली अल्लाह के वली थे। एक बार बातिल ने कहा ना अली लाते अम्मार को ना अम्मार मारे जाते, कातिल है अली। हक ने पलट के कहा ना रसूल हमजा को होद में लाते ना हमजा मारे जाते, बताओ कातिल को। वो समझ रहे हक और बातिल? बातिल अपना मकर कर रहा है, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा है। पता चला अली माल हक वल हक को मा। बस भाई आखिरी जुमले सुनिए तकरीर के, भाई यहाँ पे तकरीर रुक रही है, बहुत आपने अच्छा सुना। पता चला अल्लाह ने हक और बातिल का मयार बता दिया, ठीक है। आखिरी जुमला तकरीर का, तवज्जो मेरी तरफ देखिए, आयत सुना रहा और यहाँ पे तकरीर का खात्मा होने को है। और अगर आपने इसी तरह सुना तो शायद एक दो जुमले आ जाएं, शायद आ जाए अगर इस मोहब्बत से सुना। पढ़ूं मैं कंप्रेस कर रहा हूं, समझिए, मौजू को बस समेट रहा हूं। तवज्जो, कुरान ने कहा सूरह मोमिनून, भाई जो पहले दिन से सुन रहा है
मैंने जहाँ से पहली मुहर्रम की तकरीर शुरू की थी, मैं वहाँ पे लाके तकरीर समेट रहा हूँ। जो पहले दिन से सुन रहा है उनके हवाले। कुरान ने कहा अम लम यारिफु रसूलहुम फहुम लहु मुनकिरून अम यकूलून इन बिही जिन्ना बल जाअहुम बिल हक। तकरीर समेट रहा हूं। बल जाअहुम बिल हक व अक्सरुहुम लिल हक के कारिहून वला वित्तबअल हक अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फीहिन्ना। ये सूरह मोमिनून की 69, 70 और 71 आयत है। आज जाहिर है कि इबादत की शब भी है, गिरिए की भी शब है, तो मजलिस के बाद कुरान खोलिएगा और ये आयत पढ़ लीजिएगा। अब करूँ तर्जमा? भाई सुनेंगे तो करूँ, वरना मैं तकरीर तमाम कर दूँ। मौजू समेट रहा हूँ नजमी भाई, मौजू समेट रहा हूँ। कुरान ने कहा, सुनो, अजीब आयत है, बहुत तवज्जो। कुरान ने कहा, क्या तुम हमारे रसूल को जानते नहीं हो? अम लम यारिफु रसूलहुम, क्या तुम अल्लाह के रसूल को जानते नहीं हो? फहुम लहु मुनकिरून, हाँ जानते तो हो मगर इनकार कर रहे हो। अम यकुलून बिही जिन्ना, और ये क्या तुम मेरे रसूल को मजनून कह रहे हो? भाई तवज्जो, कुरान है कुरान। अभी मुश्तबा ले आओ भाई, अगर मजमा चाहे तो कुरान से खोल के आयत दिखा दे आपको। मेरी तरफ देखिए, मुश्तबा को देखने लग गए सब, इधर देखिए भाई। अम यकुलून बिही जिन्ना, या तुम ये कहते हो कि मेरा रसूल माज़ल्ला मजनून है। अब अल्लाह ने वजह बताई कि ये देख कर भी क्यों इनकार कर रहे। आयत है, आयत कुरान की। अल्लाह ने वजह बताई इनकार कर क्यों रहे। अल्लाह ने कहा, अच्छा तुम मजनून कह रहे हो। बल जाअहुम बिल हक, इसलिए कि मेरा रसूल अकेला नहीं आया, हक के साथ आया है। तकरीर खात्मे पर जा रही है। बल जाअहुमुल हक, उनके दरमियान मेरा हबीब हक के साथ आया है। और अब जुमला सुनिए, वह अक्सरुहुम लिल हक के कारिहून, और वैसे भी अक्सरियत तो हक को पसंद ही नहीं करती। कुरान है कुरान। अल्लाह ने कहा और अक्सरियत हक को पसंद नहीं करती। और अब जुमला सुनिए, अल्लाह ने कहा वला वित्तबअल हक अहवाअहुम, ए हबीब अगर हक इनका इत्तिबा कर ले, लफज़दतिस समावातु वल अर्ज़ वमन फीहिन्ना, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, वमन फीहिन्ना, और जो कुछ इनके दरमियान है, लफसदा, सब बर्बाद हो जाए, सब तबाह हो जाए, कुछ ना बचे। इमाम से पूछा, फर्जंदे रसूल ये तो बताइए यहां हक कौन है? कहां बैठे आप? तकरीर तमाम हो गई। कहा हक कौन? आपको तो पता है ना, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है ना हक कौन है। आप सलामत रहिए, जो आपके जहनों में नाम आ रहा है इमाम ने उसी का नाम लिया। यहां से एक बात तो पता चल गई, एक बात तो पता चल गई, रसूल अल्लाह से दुश्मनी का सबब विलायत अली। कुरान और रसूल अल्लाह को कहा जिन्ना, ये मजनून है। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं यहां पे रुकता, मगर मैं रुक नहीं सकता। बस एक जुमला मुझ पे यकीन करके सुन लो, कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा। कुरान में जहां जहां इल्जाम लगाया नबी पे मजनून, नबी पे कहा ये बहका हुआ है, भटका हुआ है, जितने इल्जाम लगे, खुदा की कसम, अलम अब्बास की कसम, उसकी वजह फजाइल अली थे। नबी फजाइल सुनाते थे, कहते थे मजनून है, बहका हुआ है, भटका हुआ है। अब जुमला ले लो, अरे फजाइल अली सुनाने पर नबी ना बच सके, हम क्या बचेंगे?
भाई बात पहुंची? ये जो कुरान में कहा हम यकूलूना बिही जिन्ना, तुम मेरे हबीब को मजनून कह रहे हो? नहीं, आप ठंडे पड़ गए ना, देखे, चुप ना बैठे, चुप ना बैठे, बोलते रहे, बोलते रहे। अब आखिरी जुमला फिर सुन लीजिए, आ गया जुमला, फिर जुमला आ गया और कुरान से आया है। मेरी तरफ देखिएगा, अब कुरान की आयत पढ़िएगा, सूरह बकरा। अल्लाह ने कहा मन काना अदुव्वन लिजिब्राइल। तवज्जो तवज्जो, कुरान ने कहा ए हबीब, ये जो जिब्रील के दुश्मन बने हुए हैं, जिब्रील अमीन के दुश्मन, कुरान है भाई, कुरानी आयत पढ़िए। मन काना ले अदुविन ले जिब्राइल। ए हबीब, ये जो जिब्रील के दुश्मन है, तो जिब्रील से कैसे दुश्मनी हो गई? मैंने कहा ना खामोश नहीं बैठना, बोलते रहो, बोलते रहो, हाँ ऐसे बोलते रहो। जिब्रील के दुश्मन कैसे? सुनाऊं? सुनाऊं? मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मैं पूरा सुना नहीं सकता, वक्त थोड़ा है। एक यहूदी आया, मेरी तरफ देखिए, यहूदी आया और मजमा लगा हुआ है रसूलुल्लाह की बज़ में, सहाबा का मजमा, और यहूदी आया। उसने रसूलुल्लाह से कुछ सवाल किए, रसूल ने सारे जवाब दिए। जब रसूल जवाब दे चुके तो जो सवाल था नबी ने जवाब दिए। आलिम इल्म लदुन्नी है, अल्लाह का लाडला पैगंबर है, महबूब रसूल है, हाँ महबूब खुदा है। जब जवाब दे चुके तो यहूदी ने कहा बातें तो आपकी ठीक है, ये बताएं कि आपके पास फरिश्ता कौन सा आता है? आप सलामत रहिए, खुदा की कसम मैं आपका कदरदान हूँ, वल्लाह मैं आपका कदरदान हूँ। एक बार उसने कहा ये बताइए आपके पास पैगंबर, आपके पास मलक कौन सा आता है? आयत की तफसीर में जाकर देख लीजिएगा, सब ने लिखा है। पैगंबर ने कहा मेरे पास आते हैं जिब्रील। उसने कहा अगर जिब्रील ना आते तो मैं आप पे ईमान ले आता। यहूदी ने कहा अगर जिब्रील ना आते मैं आप पे ईमान ले आता। हाँ, जिब्रील की जगह मीकाईल आ जाते। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दिया, कह रहा है अगर मीकाईल आ जाते जिब्रील की जगह तो मैं अभी इस्लाम ले आता। रसूलुल्लाह ने कहा क्यों तुझे इतनी दुश्मनी है जिब्रील से? सवाल किया, कहा दुश्मनी का सबब क्या है? कहा सबब यह है कि जब भी हमारे बनी इसराइल पे अजाब आया है, कुरान है कुरान का, जब भी बनी इसराइल पे अजाब आया जिब्रील लाते थे, परों से उठा उठा के ये तबाह वो तबाह, उसे सबको तबाह कर दिया। और वो हमारे हजरत दानियाल थे नबी, बख्ते नसर पे हमला करने जा रहे थे, आ गया जिब्रील और मना किया खबरदार मत हमला करो। अगर वो उस दिन बख्ते नसर पे हमला कर देते तो बनी इसराइल की हुकूमत हो जाती। बख्ते नसर को छुड़वाया जिब्रील ने। अब ये सब मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, आप लोग गूगल पे देख लीजिएगा, मत खरीदें किताबें वगैरह, गूगल पे देख लीजिएगा। कहा अगर उस दिन दानियाल हमला कर देते, बख्ते नसर ख़त्म हो जाता और फिर वो बख्ते नसर बनी इसराइल पर जुल्म ना करता और हम खुश रहते। अब उसका जुमला सुनिए। उसने कहा अगर मीकाईल होते तो बहुत अच्छा होता, वो तो बड़ा रहमत वाला फरिश्ता है, उसने कभी हम पे जुल्म नहीं किया। अब मेरी तरफ देखिए, मैं चिढ़ का सबब बता रहा हूं। अल्लाह कह रहा है ना जिब्रील के दुश्मन। एक बार रसूल अल्लाह ने कहा सुन, क्या बकता है, क्या फजूल बातें कर रहा है कि मीकाईल को भेज देता और जिब्रील ने ये किया। जिब्रील ने जो कुछ किया हुक्म खुदा से किया। जिब्रील को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो जिब्रील ने कर दिया। तवज्जो तवज्जो, आखिरी जुमले। जैसे ये जुमला पैगंबर ने कहा और कहा सुन, जहां तक तू मीकाईल की बात कर रहा है, अल्लाह ने जिब्रील और मीकाईल को भाई भाई बनाया है। अब सारे जितने बैठे थे सबके कान खड़े हो गए। अब वो सब सुन रहे, जिब्रील और मीकाईल की बात चल रही है। कैसे सुनेंगे अगला जुमला? रसूल ने कहा अल्लाह ने जिब्रील और मीकाईल को भाई भाई बनाया है। अगर अल्लाह मीकाईल को कहेगा ये सब करो तो जो काम जिब्रील ने किया वो मीकाईल करेंगे। और सुनो, ये दोनों भाई हैं।
अगर तुम कहो कि मैं मीकाइल से मोहब्बत करता हूं, आप सलामत रहिए। अगर तुम ये कहो मैं मीकाइल से मोहब्बत करता हूं और जिब्रील से दुश्मनी करता हूं, तो ये मोहब्बत झूठी है। मोहब्बत तो वही है जो बराबर से भाई भाई से की जाए। एक बार अली को देखा का जैसे मीकाइल जिब्रील भाई भाई, मैं और अली भाई भाई। रसूल अल्लाह ने कहा मैं और अली भाई भाई। जो ये कहे मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं और अली से नहीं करता, झूठा है, झूठा। आखिरी जुमला और सबसे बड़ा जुमला, तकरीर का सबसे बड़ा जुमला और मौजू तमाम हो रहा है। अब भाई जो पहले दिन से सुन रहा है वो जल्दी से अपने कान उठा ले, इसलिए कि मौजू तमाम होने जा रहा है। कुरान ने कहा अम लम यारिफू रसूलहुम, तुम मेरे नबी को जानते बूझते इनकार करते हो। हाँ, इसकी वजह हमें पता है, क्योंकि मेरा नबी हक के साथ आया है। आखिरी जुमला, मेरा नबी हक के साथ आया है। और सुनो, वैसे भी अक्सरियत हक के खिलाफ होती है। और अगला जुमला, आखिरी जुमला तकरीर का, अल्लाह ने कहा सुनो, अगर हक, अब ये मैं समझाने के लिए आयत को तमाम कर रहा हूं, अगर हक बातिल की बैयत कर ले, हो गई तकरीर। अगर हक बातिल की बैयत कर ले तो आसमान फट जाए, जमीन खत्म हो जाए, और जो कुछ आसमान और जमीन में है कुछ बाकी ना रहे। पता चला हर अहद में हक मौजूद है और किसी हक ने बातिल की बायत नहीं की। अगर बातिल की बायत होती, ना जमीन रहती, ना आसमान रहता, दुनिया खत्म होती। अरे लोग समझते हैं करबला आसान है, हुसैन ने बायत ना करके कयामत को रो। आखिरी जुमला सुन लो, और अब तक कयामत ना बता रही है, मेहदी पर्दे में जरूर है, बातिल की बायत नहीं। समझ आया हक और बातिल? ये है मयारे हक और बातिल। हुसैन बायत करो, का बायत तो नहीं करेंगे, घर लुट जाए, मेरा अली अकबर मारा जाए, मेरा अब्बास मारा जाए, मेरा असगर मारा जाए, बायत हुसैन नहीं करेगा। हाय, घर लुटा दिया हुसैन ने, बायत ना की हुसैन ने। शबे आशूर आ गई, गिरेबान चाक कर लो, आस्तीन को उलट लो। आज दुआ की शब नहीं है, आज गिरिए की शब है। इंतज़ार ना हो कि जाकिर कोई जुमला कहे तब रोएंगे, नहीं, बस रोते रहो, इसलिए कि आज ज़ैनब रात भर रो रही हैं। शबे जुमा है ना, एक जुमला सुन लो अली अकबर के हाल का, ताकि तुम्हें हुसैन की मुसीबत समझ आए। और अभी मजलिस के बाद हुसैन का ताबूत उठेगा। देखो, जब हुसैन का ताबूत देखा करो ना, जहां भी खड़े हुआ करो, जो भी कर रहे हो सब छोड़ दो, आओ और भले एक सेकंड के लिए हुसैन के ताबूत को कांधा दे दो
और कहो या रसूल अल्लाह आपका नवासा बेगोरो कफन रहा। सरों पे हाथ मारो, शबे आशूर है। एक जुमला अकबर के हाल का सुनो और फिर मैं हुसैन की मुसीबत सुनाऊं, तुम्हें पता तो चले कि अली अकबर हुसैन के लिए थे क्या। मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत गज़ब की रिवायत पढ़ने जा रहा हूं। हाथों को जोड़कर पहले ही अपने जवानों से माफ़ी मांग रहा हूं। कहते हैं इब्ने ज़ियाद का दरबार था। इब्ने ज़ियाद अपने तख्त पर बैठा था कि एक बार सदा आई, सर आ रहे हैं। अली अकबर का सर, हुसैन का सर, अब्बास का सर, ओनो मोहम्मद का सर। कहते जैसे ये सुना का ठहरो, पहले मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैं खाना खाता जाऊंगा और सरों को देखता जाऊंगा। बस एक बात भूलना नहीं अजीज़ों, ये सारा मंजर उम्मे लैला खड़ी देख रही हैं। मादर अली अकबर खड़ी हैं, मादर ओनो मोहम्मद खड़ी हैं, मादर कासिम खड़ी है, मादर एक एक बच्चे की माँ खड़ी है। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा है और सर आ रहे हैं। कहते सर आते जाते और वो पूछता ये किसका सर है। कोई कहता ये मुस्लिम के शहजादों का सर है। लुकमा बनाता और खाना खाना शुरू कर देता। मैं हाथों को जोड़कर रिवायत पढ़ रहा हूँ। एक एक सर देखता रहा। एक बार बज़ में अली अकबर का सर आ गया। शबे जुमा है, शबे आशूर है। हुसैन के लाल का जुमला सुन लो क़यामत का। जैसी अली अकबर का सर आया, एक बार अली अकबर के सर को देखा, होठों पे निगाह गई, का लग रहा है बहुत प्यासा था। क्या सुन रहे हो आप? अली अकबर के होठ को देखा, का लगता है बहुत प्यासा था। पता है उसके बाद किया क्या? का ये बहुत प्यासा लग रहा है, लाओ मुझे ठंडा पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। अली अकबर के सर को देखता जाता था, ठंडा पानी पीता जाता था और तबसरे करते जाता था। अब है गज़ब का जुमला। मैं इमाम हुसैन का मक्तल पढ़ूंगा, मगर ये जुमला सुन लो। एक बार शिम्र को बुलाया और बुला के कहा क्या तूने हुसैन को कत्ल कर दिया? तूने हुसैन को ज़िबा कर दिया? कहा अमीर मैंने हुसैन को ज़िबा कर दिया। कहा तूने अच्छा नहीं किया, तुझे हुसैन को ज़िबा करना नहीं चाहिए था। का क्या मतलब? कहा अरे इस जवान के कत्ल के बाद हुसैन को जिंदा छोड़ देते। इसके कत्ल के बाद हुसैन को जिंदा छोड़ते, इसलिए कि तेरा खंजर चलना आसान था, इसके बाद हुसैन का जीना मुश्किल था। अजरकुम अल्लाह। लो वो मुसीबत की घड़ी आई। एक बार हुसैन घोड़े पे बैठे और जाने लगे। कहते चंद कदम जुलझना चला था, एक बार रुक गया। हुसैन ने घोड़े से कहा मैं जानता हूँ बहुत थका हुआ है, बहुत प्यासा है, हस्बे बावफा, बस मुझे आखिरी बार वहाँ ले चल जहाँ मेरे अकबर का लाशा पड़ा। गिरिया थमने ना पाए, शबे आशूर है, जी खोल के पुरसा दो, सैयदा मेहमान है। अरे कल तो ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी, जाने अगला बरस नसीब हो ना हो। एक बार घोड़े ने गर्दन को झुका लिया। अब जो हुसैन ने झुक के देखा, 4 बरस की सकीना घोड़ों के सुमों से लिपटी थी और रो के कहती थी जुलझना मेरे बाबा को लेके ना जा। हुसैन घोड़े से उतरे, एक बार सकीना को करीब किया, कहा आओ मेरी बच्ची आओ, मेरे सीने से लग जाओ।
एक बार बच्ची को सीने से लगाया, का सकीना नाना से वादा किया है, बेटी वादा निभाने जाना है। अब सकीना क्या कहती, रो के बस एक जुमला कहा, का बाबा आखिरी बार सकीना को सीने पे सुला लो। एक बार हुसैन सीने पे जमीन पे लेट गए, सकीना बीबी को सीने पे लिटाया। कहते थोड़ा सा वक्त गुजरा था, एक बार बच्ची चीखती हुई उठी, का बाबा मक्तल को जाओ, मक्तल को जाओ। हुसैन ने सर पे हाथ रखा, का बेटी अभी तो रोक रही थी, अब कहती हो जाओ, सबब क्या है? का बाबा जैसे ही आंख लगी मैंने देखा दादी फातिमा जहरा अपने बालों से मक्तल को साफ करती जाती है और रोके कहती है, सकीना मेरे हुसैन। शाबाश, क्या गिरिया कर रहे हो, क्या रूहानी मजलिस है। बस दो तीन जुमले सुन लो। एक बार हुसैन ने अलविदा किया, चले मैदान जंगा की तरफ। कहते एक बार तलवार को निकाला, जहरा का लाल बढ़ बढ़ के हमले करता रहा, मगर एक बार हातिफ गैबी की सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। जैसे ही हुसैन ने यह जुमला सुना, एक बार अपनी तलवार को मयान में रख लिया। कहते जाती हुई फौज ने पलटना शुरू किया। हौसला हौसला, जाती हुई फौज ने पलटना शुरू किया। और आलम यह था, किसी के हाथ में तीर था, किसी के पास तबर था, किसी के पास नेजा था, किसी के पास तलवार थी। सबने मिलकर हुसैन पे हमला किया। अरे कोई पत्थर मारता जिसे कुछ ना मिला, करबला की खाक हुसैन पर। हौसला करो मेरे बच्चों, हौसला करो जवानों। मैं एक रिवायत पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे पढ़ने दो, बहुत रोगे। गजब की रिवायत है। कहते आशूर के दिन कूफे के तमाम लोगों को इब्ने ज़ियाद ने हुसैन से लड़ने के लिए भेजा था। कोई कूफे में मर्द बाकी नहीं रहा, मगर एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला। कहते हैं अब्दुल्ला कहीं बाहर गया था कूफे से, और आशूर की सुबह फजर के वक्त घर में पहुंचा। मगर जैसे कूफे में दाखिल हुआ, देखा बड़ा सन्नाटा है, किसी घर से आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल मधम है सब कुछ। एक बार घर लौटा तो छोटी बेटी दरवाजे पे खड़ी थी, 4 बरस की बेटी अब्दुल्ला की दरवाजे पे खड़ी थी। बाप ने पूछा, बेटी ये माहौल क्या हुआ कूफे का, इतना सन्नाटा क्यों है, इतना खामोशी क्यों है? एक बार जौजा आई, का अब्दुल्ला घर में ना बैठना, इसलिए कि इब्ने ज़ियाद ने मना किया है, सब करबला जाए और जाकर एक बागी ने जो खुरूज किया है उसे कत्ल करे। जा अब्दुल्ला तू जा, वरना हमारा घर जल जाएगा। कहते अब्दुल्ला जाने लगा, वो 4 बरस की बेटी आ गई। कहा बाबा मैंने सुना है वो बागी है जिसने करबला में खुरूज किया है। बाबा जब तुम जीत जाओ मेरे लिए एक अंगूठी ले आना, एक अंगूठी ले आना। अब्दुल्ला ने बेटी के सर पे हाथ रखा, का बेटी वादा रहा, मैं तेरे लिए अंगूठी लाऊंगा। अब जुमला सुनो। एक बार जैसे ही अब्दुल्ला पहुंचा, वो वक्त था जब चारों तरफ से फौज अशकिया ने हुसैन को घेरा था और बात ये चल रही थी, हुसैन को ज़िबहा कौन करेगा, ज़िबहा कौन करेगा। ऐसे में अब्दुल्ला को बेटी का ख्याल आया कि अगर मैंने इस बागी को कत्ल किया मुझे इनाम सबसे बड़ा मिलेगा। एक बार खंजर लेकर वो आगे बढ़ा। उमर साद ने कहा जा हुसैन को कत्ल कर दे। जैसे ही हुसैन के करीब आया, हुसैन ने गर्दन को उठाया, अब्दुल्ला को देखा, कहा अब्दुल्ला मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न कर, तू अंगूठी के लिए आया है ना, एक बार अपनी उंगली से
अंगूठी को उतारा, कहा ये अपनी बेटी को देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं बागी नहीं। आखिरी जुमला सुन लो, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि अब्दुल्ला ये ले जा, अपनी बेटी को देना और कहना मैं बागी नहीं हो। अरे जिसे अब्दुल्ला की बेटी का ख्याल हो, सकीना, हाय सकीना। आखिरी जुमला सुन लो। सकीना बीबी की आदत थी, सकीना बीबी की आदत थी कि सकीना अपनी नमाज बाबा के साथ पढ़ा करती थी। हुसैन मस्जिद नबवी में जब वाजिब नमाज पढ़ चुकते तो फौरन निकलते और घर की तरफ बढ़ते। कोई कहता मौला कहाँ जा रहे हैं? हुसैन कहते मैं नफिल नमाजें सकीना के साथ पढ़ता हूँ, मेरी बच्ची मेरे साथ नमाज पढ़ती है। आखिरी जुमला, करबला के दश्त में असर का हंगाम, वक्त असर हुआ, सकीना ने मुसल्ला बिछा लिया और बार बार कहती रही बाबा अब तक नहीं आए, बाबा अब तक नहीं आए। आखिरी जुमला, एक बार नन्हे नन्हे हाथों को उठाया का परवरदिगार वक्त असर हो गया, मेरा बाबा नहीं आया। परवरदिगार सकीना तुझसे दुआ करती है मेरे बाबा को भेज, ये कहकर एक बार बच्ची बाहर निकली, देखा शोर था, बाबा नहीं लौटा। एक बार एक जालिम के करीब आई, का क्या मेरे बाबा को देखा है? का तेरा बाप कौन? का हुसैन, हुसैन। एक बार उसने अबा को हटाया, हुसैन का सर, सकीना बार, बच्ची सर से लिपटे, बाबा, बाबा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता, अम्मा अरे मिलके 9 लाख ने, अरे मिलके 9 लाख ने इतना मुझे मारा। हाय गरीब करबला, मौला हुसैन को कितना प्यार था अपनी बेटी से। अरे इससे पहले कि मेरी बेटी ये देखे आके, अरे शिमर से कह दो उतर जाए मेरे सीने से। देखो सोती है यहाँ, अरे देखो सोती है यहाँ मेरी सकीना। मौला जनाब फातिमा से क्या कह रहे हैं? अरे गुर्ज तलवारो तबे, अरे गुर्ज तलवारो तबे, नेजा भाला मारा। अरे जिसको कुछ भी ना मिला उसने तमाचा।
जिसको कुछ भी ना मिला उसने तमाचा मारा, मुझ पे बरसा दिया, अरे मुझ पे बरसा दिया जो हाथ में आया। अम्मा मौला हुसैन को जनाब अली अकबर का पुरसा देते हैं। अरे कितने अरमान मेरे दिल में ही दम तोड़ गए। क्या अजीब कैफियत थी मौला की। अरे कितने अरमान मेरे दिल में ही दम तोड़ गए। अरे देखो तन्हा अली अकबर भी हमें छोड़ गए। छिद गया बरछी से, अरे छिद गया बरछी से अकबर का कलेजा। अम्मा अरे मैंने देखा है उसे चेहरे के बल गिर